नमस्कार एंड वेलकम बैक। कल रात को इजराइल ने प्लान कर दिया कि अब ईरान की कोई भी विकेट छोड़ी नहीं जाएगी, हर चीज़ को उखाड़ कर फेंका जाएगा। और ऐसा दहशत का माहौल इनके अंदर डालना है जो दहशत ईरान के राक्षस डालते रहे पूरी दुनिया में, आज उनके अंदर दहशत है। ये अब लुल्ला को बोल रहे, अल्लाह नहीं बोलते, लुल्ला बोलते हैं। लुल्ला को बोल रहे हैं कि हम दोबारा से ये गद्दे गद्दे नाम मोहम्मद इस्लाम हम नहीं रखेंगे। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कल रात को कुछ हुआ है। पूरे आसमान को ईरान के अंदर जला के राख कर दिया। फ्लैशलिंग लाइट आती है, टीयर करती है थ्रू डार्कनेस, और उसके बाद प्रिसीशन की स्ट्राइक होती है। हार्ट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक, उसके ऊपर अटैक किया गया और टारगेट था मोहम्मद बागेर गालिबाफ। ये वही आदमी है जो पार्लियामेंट का हेड है ईरान का। पार्लियामेंट बची नहीं, लेकिन हेड बचा हुआ था, हेड को काट दिया गया। अब इसको क्यों मारा है? ये आदमी तो वो था जो नेगोशिएट कर रहा था अमेरिका के साथ सीज फायर के लिए, इसी को उड़ा दिया इजराइल ने। वो बाद में बात करेंगे कि क्यों उड़ाया है। ये आदमी टॉप टियर IRGC का मेंबर था और उसको उड़ा दिया। साथ में एक और बात भी है, जो इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो 2 हेड थे उन्हें भी उड़ा दिया गया। ये सारे वो लोग थे जो सोचते थे अनटचेबल हैं। अगेन आज ऑफिशियली बोल सकते हैं दे वर ऑल डेड रॉन्ग। अब हुआ क्या है? ये वो चीज़ें हैं अभी मेन स्ट्रीम मीडिया टच भी नहीं करेगी। इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने डिसमेंटल कर दिया रजीम का आखिरी आदमी। ब्लॉक बाय ब्लॉक, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर चीज़ों को डिसमेंटल किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है परमानेंटली। अब मोहम्मद बागेर गालिबाफ ये कोई नॉर्मल फुट सोल्जर नहीं था, ये पार्लियामेंट का हेड था और ये इनर सर्कल्स का हेड था। ही इज वेरी क्लोज टू खमेनी। ये वो आदमी है जो नेगोशिएट कर रहा था यूएसए के साथ, और इजराइल ने यूएसए को बोला कि आप नेगोशिएट मत कीजिए इन ईरान के राक्षसों के साथ। लेकिन यूएसए ने बोला कि ये नेगोशिएशन हो रहा है, वो ऑलरेडी मान रहे हैं हर चीज़ के लिए, तो फ़र्क क्या पड़ता है। इजराइल ने टेबल को ही उखाड़ के फेंक दिया। उसने उसी टेबल के ऊपर जहां नेगोशिएशन हो रही थी बॉम्ब फेंक दिया है। अब सोर्सेज कंफर्म करते हैं कि जो उसका कंपाउंड है जहां पर ये रह रहा था, सदर्न साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ तेहरान में, उसे हिट किया गया है। वो मर गया, भाग गया, बच गया, या उसकी आधा कटा हुआ पूरा कट गया है, अभी पता नहीं लगा। लेकिन अगर रजीम से पता किया कि भाई उसके घर के ऊपर अटैक किया गया है, तो क्या वो बच गया है? रजीम का आंसर है चुप्पी। बिल्कुल कोई आंसर नहीं। मर गया, बच गया, कुछ नहीं हुआ, लुल्ला ने हमें बचा लिया, नथिंग एट ऑल। यानी कि साइलेंस स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। लेकिन दोस्तों रात अभी खत्म नहीं हुई है। जो प्रिसीशन स्ट्राइक्स हैं एब्सोल्युटली टेरिफाइंग है। अब मैं आपको 3-4 चीजें बताऊंगा जो हुई हैं इसके साथ, और जो ईरान के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं और इंडियन मीडिया क्या दिखा रहा है। ये सारी बातें बोलनी जरूरी हैं ताकि आपको पता लगे हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि जब दिन आता है, दिन में रूटीन के ऑपरेशंस होते हैं। जो मिलिट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, बंकर्स हैं, जो वहाँ पर इन्हीं के IRGC के जो सोल्जर्स हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा है। उनके एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया। 1 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स अंडरग्राउंड बंकर्स में, जिसको मैं बोलता हूँ हमेशा ही, नीचे गटरों में वो फंसे हुए हैं। एयर को बंद कर दिया गया, खाना पानी बंद हो गया है, बिजली बंद कर दी है। अब वो अंदर ही सड़ेंगे क्योंकि एग्जिट पॉइंट्स को बंद कर दिया। और अगर वो बाहर आने की कोशिश करते हैं तो ऊपर ड्रोन्स फिर रहे हैं, इमीडिएटली लुल्ला को प्यारे। और रात आती है तो एक पैनिक आ जाता है पूरे के पूरे ईरान की टॉप लीडरशिप के अंदर। उन्हें मालूम है कि कौन मरेगा आज, ये किसी को नहीं मालूम। अभी जो ये जगह है जहां पर अटैक किया गया, दोस्तों आपको हैरानी होगी कि जो 1 मील दूर, 1 किलोमीटर दूर जो विंडोज थी लोगों के घरों की, वो टूट गई हैं। इतना बड़ा अटैक वो किया गया। जो IRGC का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं उसे एक एक कर मिट्टी में मिलाया जा रहा है। जो सिटी का जो ग्रिड सिस्टम है उसे डार्क किया जा रहा है, उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है ताकि बिजली पहुंचे ही नहीं। हर जगह पे जो मैसिव स्ट्राइक्स आती हैं, एक ही काम हो रहा है। जो मिलिट्री के बैरक्स हैं उसकी पूरी की पूरी छतें वो उड़ रही हैं। दे आर बीइंग इरेज्ड ओवरनाइट। और डिस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा है कि रजीम का जो आखिरी लीडर था उसे भी ख़त्म कर दिया गया। ना मिलिट्री बेसिस हैं, ना लीडरशिप बची है, और मिसाइल्स जो हैं वो भी 90% से ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं। अब 2 बड़े नाम
उन्हें भी लिस्ट में से काट दिया गया। नेतन्याहू के पास एक पूरी लिस्ट है, वो हर रोज नाम काट देता है, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। सबसे पहला मैंने आपको पहले बताया था, जो मोहम्मद नाम के लोग हैं सबसे पहले तो उनको ही उड़ाया जा रहा है, क्योंकि जहां पर ये नाम आता है दरिंदगी शुरू हो जाती है। मोहम्मद गालिफाफ चला गया। दूसरा मोहम्मद एक और था, राजा किया। ये वो आदमी है जो फंडामेंटलिस्ट जिहादी था, ये मास्टरमाइंड था न्यूक्लियर प्रोग्राम का। जो न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान बना रहा था इसको ये पूरा ओवरलुक कर रहा था। उसका मिशन एक ही था कि न्यूक्लियर बॉम्ब जिस दिन बन गया मैं इजराइल के ऊपर फेंक कर इजराइल को खत्म कर दूंगा। आज ये खुद खत्म हो गया है। नॉर्दर्न ईरान में इसको मिट्टी में मिला दिया गया। दूसरा आदमी एक और था, मुराद अली। ये आया था डेपुटी, ये नंबर 2 था ये न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम का। उसे भी ऊपर भेज दिया गया लुल्ला के पास। मुंह से आजकल इनके अल्लाह कब निकलता है। अब जितने आर्किटेक्ट्स हैं टेरर के, सिस्टमेटिकली इजराइल उनको हर रोज वाइप आउट करता जा रहा है। मैं पहले बोला आपको, जो लिस्ट है, लिस्ट में से नाम काटे जा रहे हैं। लिस्ट बहुत छोटी रह गई है। आखिरी आदमी था पार्लियामेंट का ये वाला, उसको भी उड़ा दिया गया। अब एक तरफ तो ये है कि फिजिकल एसेट्स को उड़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ से जो इनके मोहम्मद नाम के लोग हैं, मोहम्मद रोज मर रहा है ईरान के अंदर। लेकिन इसके साथ कुछ और भी हो रहा है। एक ईरान ने प्रोपागेंडा की मशीन वहां पे शुरू करी गई हुई थी। एक टीवी था इनके पास, जिसका नाम था प्रेस टीवी। उसको रिजीम यूज करती थी एक टॉक्सिक प्रोपागेंडा को पूरे दुनिया में स्प्रेड करने के लिए। आप याद कीजिए, हमास के जानवर नहीं, राक्षस, वो जब इजराइल उनके ऊपर अटैक कर रहा था, वो बिजी थे किस चीज में, किड्स को, बच्चों को यूज किया एज एक्टर्स कि बता दिया, देखिए जी बच्चे मर गए हैं, कितनी लाशें पड़ी हैं, और बच्चे हिल रहे थे। ये सारी वीडियोस को इन्होंने स्प्रेड किया थ्रू प्रेस टीवी। अब ये विक्टिमहुड का काम इनका बंद कर दिया है इजराइल ने कल। कैसे? क्योंकि हम इजराइल को मालूम है ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं वेस्ट के अंदर, और वहां पे करोड़ों लोगों को ये ब्रेन वॉश करते हैं अपनी एक्टिंग की वीडियोस बनाकर, और उसके बाद ये विक्टिमहुड का कार्ड ये बाहर निकालना शुरू करते हैं। देखिए जी, इस्लामोफोबिया है, हम तो बड़े लुल्ला को फॉलो करने वाले बड़े ही सीधे साधे लोग हैं। अगर हमने कुछ इजराइल के लोगों को जाकर मार दिया था तो हमने तो सब 1000 मारे थे, आपने हमारे 50,000 मार दिए। ये इस तरह की वीडियोस बनाते हैं ब्रेन वॉश करने के लिए। इनका जो ग्राउंड ज्यूल था प्रेस टीवी का हेडक्वार्टर्स, उसे उड़ा दिया गया है। आप कभी सोच सकते हैं कि भारत में द प्रिंट, वही फटी हुई शेरवानी, उसके ऑफिस को उड़ा दिए मोदी जी? कभी नहीं होगा। लेकिन इजराइल ने वही काम किया है। पाकिस्तान ने हल्की सी धमकी दी, उसकी एम्बेसी को उड़ा दिया ईरान के अंदर। आज पाकिस्तान बिल्कुल चुप बैठा है। इजराइल की स्ट्राइक्स इतनी ज्यादा हैं कि पूरे की पूरे प्रेस टीवी की बिल्डिंग को उड़ा दिया, ताकि जो मैसिव प्रोपेगेंडा का जो माउथ पीस था उसे क्रश किया जाए। अब वेस्ट के पास कोई ब्रॉडकास्टिंग नहीं आ रहा प्रेस टीवी की तरफ से। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में ईरान ने लगाए थे, उसे हमेशा के लिए साइलेंस कर दिया। एक भी सिग्नल, कोई भी प्रोग्राम लाइव वहां पर नहीं गया है, यानी कि वेस्ट के पास जो प्रोपेगेंडा है वो हो गया बंद। एक तरफ से मिलिट्री गई, उधर से टॉप लीडरशिप गई, उधर से जो इनके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स थे उनको नीचे गटरों में ही खत्म किया जा रहा है। और आखिरी चीज था इनका ये टीवी प्रोग्राम्स, वो भी बंद कर दिए, एक्टिंग वाले, विक्टिमहुड खत्म। अब जो इनकी इस्लामिक रिपब्लिक है उसके अंदर डेस्परेशन देखिए वो कितनी है। अब उन्होंने जो आसपास के कंट्रीज हैं, जैसे इराक है, वहां पर शिया मुसलमान भी हैं और शिया मिलिटेंट्स भी हैं। उन मिलिटेंट्स को बोल दिया आप हमारी आकर हेल्प कीजिए, क्योंकि हमारी एयरफोर्स चली गई, नेवी चली गई, और जो इनका खमेनी था वो चला गया। अब जो है इनको दुख किस बात का है? एक फ्रूट होता है खुमानी, उनको लगता है यार एटलीस्ट खमेनी जो है खुमानी खाते खाते मरता, वो बिना खुमानी खाए ही मर गया है। और इनकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो कहीं भी आपको दिखती नहीं है। 90% से ज़्यादा ईरान की आर्मी के लोग वो ड्यूटी पे नहीं आ रहे, वो घर चले गए। नाउ ईरान के जो बचे हुए 10% लोग हैं उन्होंने शिया मिलिटेंट्स को बोला है इराक के अंदर कि प्लीज़ आप आके हमारी हेल्प कीजिए। अब वो आ रहे हैं ईरान में इनकी हेल्प करने के लिए। क्लैशेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, लोकल लोगों ने हथियार उठा लिए हैं, अब वो इन मिलिटेंट्स को मार रहे हैं। और ये जो फाइट है, अब एक काम और हो रहा है, इराक के अंदर भी जो
कुछ इंसान भी रहते हैं वहाँ पर, उन्होंने इन मिलिटेंट्स के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दिया है। इराक के अंदर भी ये वॉर जोन क्रिएट हो गया है। IRGC, यही इस्लामिक रिपब्लिक, अब ये क्या कर रहे हैं, मरता क्या ना करता, आखिरी एक ट्राई है कि USA की पोजीशंस को हिट किया जाए। अब वो टारगेट कर रहे हैं USA का विक्ट्री बेस को, उसके जो अमेरिका के जो ये एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो एक्टिवेटेड हैं पूरे के पूरे। अब आपको मालूम है कि इवन कि बहरीन में, सऊदी अरेबिया में हिट किया गया USA के बेसिस को। जो ये हिट है जो बहरीन में, सऊदी में ये किया जा रहा है, इंडियन मीडिया आपको चीख चीख के एक ही चीज़ बता रहा है कि ईरान युद्ध जीत चुका है, USA और इजराइल थक चुके हैं, उनको गलती हो गई उनसे, वो माफिया मांग रहे हैं और वो पीछे हट रहे हैं। प्लीज़, इट इज़ 100% लाई। हो ये रहा है कि ईरान वाले वो ढूंढ रहे हैं इनके लिए लड़ने के लिए सामने कौन आएगा, और डेस्परेट रजीम सिर्फ एक ही काम कर रही है, उसे मालूम है वो आखिरी सांसें वो ले रहे हैं। इसलिए फटी हुई शेरवानी भारत वाली, राजदीप सर से सुधाई, ध्रुव राठी, बरखा दत्त, द प्रिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सारे डेस्परेटली हर रोज बेचारे टीवी के प्रोग्राम्स के ऊपर ईरान को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा हम इनके जख्मों के ऊपर थोड़ा सा नमक और छिड़क देते हैं इन सब लोगों के ऊपर। अब ईरान के लोग क्या कर रहे हैं, पहले आप वो देखिए। आपको हैरानी होगी कि ईरान के लोग खुशियां मना रहे हैं जब वो देखते हैं कि मिसाइल्स इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से आ रही हैं, या वो देखते हैं कि इजराइल के प्लेन्स आ रहे हैं, वो ठोक रहे हैं IRGC को। वो क्या करते हैं, वो अपना शीशा लेते हैं, शीशा वो नहीं जो ये हुक्का होता है उसको शीशा बोलते हैं लोग, वो हुक्का साथ में अपना मटन लेकर वो छत पे जाते हैं। वहाँ पे वो पार्टियाँ कर रहे हैं जब प्लेन्स ऊपर से जा रहे हैं। आपको लगेगा उनको डर नहीं लगता, उनको डर इसलिए नहीं लगता, उनको मालूम है ये इजराइल है, ये अमेरिका है, इनके पास प्रिसीशन के बॉम्ब्स हैं, एंड सेकेंडली वो सिविलियन एरियाज को कभी भी हिट नहीं करते। जबकि ईरान जब इजराइल में वो कभी भी हिट करता है, वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हिट नहीं करेगा, वो कॉमन लोगों की जो बिल्डिंग्स होती हैं ये वहाँ पे हिट करते हैं। इसलिए वो छत पे जाके ईरान के लोग वो भगड़े डाल रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं। दूसरा एक काम और हो गया, रजीम ने रिसेंटली क्लेम किया कि 600 स्कूल हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे, उनके ऊपर अमेरिका ने हमला किया और हज़ारों बच्चे हमारे मारे गए। क्लेम करते हैं कि वहाँ पे लोग थे, बच्चे थे, वो मारे गए हैं। बुलशिट स्टोरी है ईरान की तरफ से, ये ईरान के लोग खुद डिक्लेयर कर रहे हैं। उन्होंने बोल दिया कि सारे स्कूल तो ऑलरेडी क्लोज्ड है, और जो रजीम है वो क्या कर रही है, इन स्कूलों के बीच में उन्होंने अपने मिलिटेंट्स को और मिलिट्री को वहाँ पे बिठाया हुआ था। अमेरिका को, इजराइल को पता था कि यहाँ पे सारे मिलिट्री के लोग हैं या मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने इसको उड़ा दिया। अब ये काम जो वहाँ के सिटीजन्स हैं वो वीडियोस बना के वो बाहर भेज रहे हैं, ताकि जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, यही राक्षस, ये अपने नैरेटिव को कहीं भी स्प्रेड कर ना पाए। ऊपर से जो ये इनका टीवी था, एक ही माउथ पीस था, वो भी बंद हो गया। इसलिए पूरा एक्सपोज ईरान के लोग इनको करते जा रहे हैं। दोस्तों, जो रोल्स हैं वो रिवर्स हो चुके हैं। इजराइल के अंदर जब भी कोई ईरान की कोई मिसाइल जाती है, वहाँ के लोगों के नीचे बंकर्स बने हैं, वो बंकर्स में जा रहे हैं। जबकि ईरान के अंदर उल्टा है, जब वहाँ पर मिसाइलें आती हैं, लोग कबाब्स और अपना हुक्का लेकर वो छत पे पार्टी मनाने जाते हैं। इसको बोलते हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, वॉर वॉच पार्टी। वो वहाँ जाके वीडियोज़ बना रहे हैं और वो स्प्रेड कर रहे हैं पूरे दुनिया के साथ। इसीलिए जो IRGC है वो पकड़ रही है लोगों को जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं, या जिनके पास डिश टीवी लगा हुआ है, या स्टारलिंक के डिवाइसेस हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग दे आर डिफाइंग, उनको मालूम है कि प्रेस टीवी खत्म हो गया है, एंड दे आर शोइंग द वर्ल्ड द एक्चुअल ट्रुथ। उन्हें मालूम है कि अमेरिका और इजराइल इनको लिबरेट करने के लिए आ रहे हैं, ताकि इनकी लाइफ, ये जो टेरर के एक राक्षसों ने एक टेरर क्रिएट किया हुआ था, उस पूरे सिस्टम को डिसमेंटल किया जा रहा है। वो कभी भी ईरान के लोगों को इसलिए डर नहीं है इजराइल से या अमेरिका से। दोस्तों, एक काम और है, ईरान के अंदर एक ऑपोजिशन पार्टी भी है जिसका नाम था MEK। वो लॉबी कर रहे हैं कि भाई आपने पुरानी रजीम को ख़त्म कर दिया, हमें आप गवर्नमेंट में ले आइए। ईरान के लोगों ने सड़कों पे आकर उन्हें भी गालियां निकालनी शुरू कर दी कि हम आसमान से गिरकर खजूर के पेड़ में अटकना नहीं चाहते। दे वॉन्ट टोटल फ्रीडम फ्रॉम द प्रेजेंट रजीम एंड ऑल्सो फ्रॉम द ऑपोजिशन। वो नहीं चाहते कि रेडिकल
छोटा रेडिकल रिप्लेसमेंट हो जाए बड़े रेडिकल से। ईरान के लोगों को फ्रीडम चाहिए और उन्होंने अपनी जो चॉइस है वो बना दी है। चॉइस उनकी है कि जो इनका क्राउन प्रिंस था वो वापस आना चाहिए। एक ही था इनका पार्लियामेंट का हेड मोहम्मद को दोबारा से गोली मार दी गई। जो ओरिजिनल इनका मोहम्मद था उसे भी जहर दे के ही मारा गया था, क्योंकि दरिंदगी ज़्यादा हो गई थी दुनिया में। दोस्तों अब कल क्या होगा? कल यही होगा कि दोबारा से इनको ठोका जाएगा। दिन में भी इनके जो गटरों में बैठे हुए हैं, इनके IRGC के, इस्लामिक रिपब्लिक के जितने भी लोग हैं, उनको गटरों में ख़त्म किया जा रहा है, लाखों में। जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है पूरी की पूरी रजीम का, वो कोलैप्स हो रहा है रियल टाइम में। हर रात एक ही काम होता है, हर रोज़ एक सरप्राइज दिया जाता है, लिस्ट में से नाम काटे जा रहे हैं। एयरफोर्स इजराइल की और अमेरिका की वो डोमिनेट कर रही है ईरान की स्काई को। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स इतनी ज़्यादा एक्यूरेट और फ्लॉलेस हैं कि भाई आप सोच के देखिए, उनका पार्लियामेंट का हेड मोहम्मद वो कहाँ पे बैठा है छुप के, और घर में नहीं बैठा, वो छुप के कहीं बैठा है, उस बिल्डिंग को उड़ाया जा रहा है। एग्जीक्यूशन एब्सोल्यूट है एंड देयर इज नो वेयर दे कैन हाइड। इनके कमांडर्स को एक एक करके ख़त्म किया जा रहा है। वो बेचारे घर के बाहर हल्का सा सांस लेने भी निकलते हैं, उन्हें उसी वक्त उसी विंडो में से एक बॉम्ब आता है, उसे ख़त्म कर दिया जाता है। बंकर में जाते हैं तो बंकर्स को, एग्जिट पॉइंट्स को बंद कर दिया, वो नीचे ही दम घुटकर वो मारे जा रहे हैं। कोई ह्यूमन राइट नहीं इन राक्षसों के लिए, और यही काम ये भी करते थे। आज यही काम इनके अगेंस्ट किया जा रहा है। ये एक हिस्टोरिकल शिफ्ट है पूरे मिडल ईस्ट के पावर डायनामिक्स का, और हम फ्री में लेसन ले रहे हैं हर रोज कि डिप्लोमेसी क्या होती है और सिस्टमैटिक ब्रूटल डिसमेंटलिंग इन राक्षसों के नेटवर्क का वो कैसे किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर की तरह नहीं कि गए, गंदी सी मस्जिदें तोड़ी और वापस आ गए। नो, जब आपको जाना है तो टोटल डिस्ट्रक्शन करके ही आना है। जो रजीम की बैकबोन है ईरान के अंदर, वो तोड़ दी गई है। टॉप लीडर्स सारे के सारे मिट्टी में मिला दिए गए, बॉडी भी मिली नहीं है। बॉम्ब्स ऐसे यूज किए कि उनकी हड्डियां तक वो चूरा हो गई, यही नहीं पता लगता कि था कौन। न्यूक्लियर के जो एम्बिशंस हैं उसे नीचे कंक्रीट में, नीचे जो जहां पर वो थे बंकर्स में, वहीं पर कंक्रीट में दफन कर दिया गया। दोस्तों जो मैप्स है ईरान का, वो पूरा का पूरा, और मिडल ईस्ट का, वो रीड्रॉ हो रहा है। ओल्ड रेजीम वो खत्म हो चुकी है। एंड आई कैन गारंटी यू वन थिंग, द वे इजराइल इज मूविंग, यूएसए ने हल्का सा बोला कि हल्का सा हम नेगोशिएट कर लेते हैं ईरान के साथ, वो नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। इजराइल ने बोला नथिंग डूइंग। इन राक्षसों के साथ नेगोशिएशन नहीं हो सकता, इन्हें खत्म करना पड़ेगा। और जब तक मैं इनको खत्म नहीं करता, अगर ये एक भी बच गया, ये दोबारा से बाहर निकलेंगे, दोबारा से 10 साल के बाद ये इजराइल को खत्म करने की बातें बोलेंगे। अब लोहा गर्म है, इसको मैं ठंडा नहीं होने दूंगा। इसलिए बोल रहा हूं, the world is not going to be the same in the next few days, and I'm waiting to see कि ये इस्लामिक रिपब्लिक राक्षस ये कब खत्म होते हैं और कब ईरान लिबरेट होता है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।